आज वो समय आ गया है। अश्वपाल ने कहा था कि मैं पक्षियों की भाषा को भली प्रकार से समझ रहा हूँ। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि पक्षियों की भाषा यदि हमें भी आ जाए तो बड़े व्यक्तियों के दुख और दर्द को तो समझ सकता हूँ, परंतु इन पक्षियों को भाषा को न जानकर हम तो जान ही नहीं पाते हैं कि दुख का समय व्यतीत कर रहे हैं या सुख का समय व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए हमें अश्वपाल के समीप चलकर उन पक्षियों की भाषा सीखनी चाहिए। अश्वपाल, क्या तुम अपने कक्ष में उपस्थित हो? अश्वपाल, तुम्हें हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? महाराजा, हमारे पास प्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सदा प्रसन्न रहो। अश्वपाल, कहीं हमारे लिए क्या आज्ञा है? याद करो, हमने तुमसे कहा था समय आने पर हम अवश्य पक्षियों की भाषा सीखेंगे। हाँ, कहा था आपने। तो बताइए, क्या तुम हमें उन पक्षियों की भाषा सिखा सकते हो? असंभव। इसलिए महाराज, पक्षियों की भाषा सीखने के लिए 6 मास के लिए आपको अपनी पत्नी पिंगला से दूर रहना पड़ेगा। क्या कहा? अपनी पत्नी से हमें दूर रहना पड़ेगा? हाँ, सत्य तुमने कहा, ये तो असंभव है। परंतु अश्वपाल, हम असंभव को संभव बनाएंगे। हम तुम्हें वचन तो नहीं दे रहे हैं कि हम पिंगला से दूर रहेंगे, परंतु हम प्रयास अवश्य करेंगे। ठीक है महाराज, हम आपको पक्षियों की भाषा अवश्य सिखाएंगे। 2 गलती आपने की तो मैं माफ कर दूंगा। अगर तीसरी बार आपने गलती कर दी तो मैं वहीं पर पक्षियों की भाषा सिखाना बंद कर दूंगा। चलो अश्वपाल, हमें तुम्हारी बात स्वीकार है। चलिए महाराज, चलिए जंगलों की ओर। अश्वपाल, ये जो पक्षी बोल रहा है, ये क्या कह रहा है? हमें आप बताने की कृपा करें। महाराज, ये मोरनी बोल रही है और अपने प्रीतम के विरह में अपने प्रीतम को याद कर रही है। स्वामी, कहाँ चले गए हो? आप मुझे छोड़ के क्यों गए हो? अरे कहाँ गया? अरे आजा चलिए, अरे जाने वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं होते जा। जाने वाले आजा, तेरी यादें सताए, ख्वाबों का घरौंदा कहीं टूट न जाए। जाने वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं हो। महाराज, मैं क्या देख रहा हूँ? मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप लोगों को अपनी पत्नी पिंगला से दूर रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आप पक्षियों की भाषा सीख पाएंगी। आप गलती करने जा रही हैं। क्या बताएं? हम विवश हो जाते हैं जिस समय हमें महारानी पिंगला की याद आती है। हमारे समस्त जोर हमारे इन तंत्र के ऊपर कोई चलते ही नहीं है, विवश हो जाते हैं। इसलिए चलिए पुनः हम पक्षियों की आवाज सीखने के लिए प्रयत्न करते हैं। चलिए, आपकी यह प्रथम गलती है।
ध्यान रहे, दो गलती आप मत करना। चलिए। अशोपाल, हमें यह बताइए, ये जो पक्षी बोल रहा है ये क्या कह रहा है? अवगत कराए अशोपाल। महाराज, ये कोयल बोल रही है। ये भी मोरने की भांति अपने प्रीतम से बिछड़ी हुई है, अपने साहब सरकार को याद कर रही है। ये स्वामी, आप कहाँ चले गए हो? बुलबुल बोले अंगना मेरे, और तो कब आएगा बता सजना मेरे, तो कब आएगा बता सजना मेरे। बुलबुल बोले अंगना मेरे, तो कब आएगा बता, तो कब आएगा बता सजना मेरे। घर भर गई तूने बेचैन इतना ज्यादा दिया, तूने बेचैन इतना ज्यादा दिया, मैं तेरा हो गया, मैंने मारा दिया, तूने बेचैन। हमें लगता है यार भाषा सीख नहीं पाएंगे। अशोपाल, हमने तुम्हें प्रथम ही बता दिया, जिस समय महारानी पिंगला की हमें याद आती है हम विवश हो जाते हैं। आप कृपा करके हमें ये भाषा अवश्य सिखा दी अशोपाल। ठीक है महाराज, आप इतना निवेदन कर रहे हैं तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए जंगलों की ओर। आइए अशोपाल। चलिए वृक्ष की ओर, वहाँ पक्षी बहुत बैठे हैं। अशोपाल, देख चिड़िया बोल रही है, आपस में क्या बातें कर रही है, हमें बताने की कृपा करिए अशोपाल। महाराज ये महिमा बोल रही है, और इसका जो प्रीतम है इसे छोड़ के चला गया है, ये भी भुगन कर रही है, तड़प के भुगन कर रही है। ये स्वामी कहाँ चले गए हो? अरे नींद न आए रे, अरे चैन न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए पिया न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए पिया न आए रे, मल जाए छिन छिन जाए कैसे कहूँ मैं हाय, मल जाए छिन छिन जाए कैसे कहूँ मैं हाय, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए पिया न आए रे। आप मुझे छोड़कर मत जाया करो। जब आप मुझे छोड़कर चले जाते हैं तो मुझे ये विदित होता है कि हमें लग रहा है कि मेरे स्वामी मुझे छोड़कर चले गए हैं। अरे पिंगली, हमें तो ऐसा मालूम पड़ता है तुम्हें हमको छोड़कर चली जा रही है। नहीं नाथ, कहाँ के लिए बढ़ी जा रही हो? सुनो, हाँ। जिस पथ पे चली उस पथ पे हमें आंचल को भी जाने दे, उस पथ पे चली उस
बदलते मुझे आंचल को बिछाने दे साथी ना समझ कोई बात नहीं साथी ना समझ कोई बात नहीं मुझका असफल महाराज, मैं आपको विद्याधन सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको मैंने पहले नियम बताया है कि अपनी महारानी को 6 मास के लिए त्यागना पड़ेगा, तभी आप जाकर के पक्षियों की भाषा सीखेंगे। आप गलती पे गलती करते ही जा रहे हैं। असफल, हम विवश हैं, हम ये भाषा नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि हम अपने महारानी से अलग कदाचित नहीं रह सकते। ठीक है महाराज, आप मुझे क्षमा कीजिए। जो नियम थे मैंने आपको बताया, आपने भाषा सीखी लेकिन सीख नहीं पाए। मैंने अपना धर्म निभा दिया, अब आपका कार्य जाने। वैसे मुझे क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई। मैंने क्रोधावेश में आकर के ये भूल ही गया था कि आप एक महाराजा हैं, मैं आपका एक नौकर हूँ। ठीक है सवाल, यदि भाषा हम स्त्रियों से दूर रहकर ही सीख सकते हैं, तो हम इसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हम अपने महारानी से कदाचित एक क्षण भी अलग नहीं रह सकते हैं। इसलिए क्षमा चाहते हैं सवाल। महाराज, इसमें ना आपका दोष है ना मेरा दोष है। आपने नहीं सीख पाया और ना ही मुझे आपने गुण मिले हैं सिखाने वाले। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं अपने कच्छ को जाओ, मैं भी अपने कच्छ की ओर जा रहा हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। ये जब से यशपाल के नाम का व्रत आया है, मुझे ये विदित हो रहा है कि ये कोई साधारण नहीं है। यदि ये इस राजभवन में रहेगा और इस राज्य में रहेगा, ये मेरे स्वामी को और मुझे जुदा कर देगा। ये कोई साधारण नहीं, क्यों ना मुझे इससे झूठा प्रेम करके अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहिए और इसे अपने राज्य से बड़ी दूर कर देना चाहिए। जैसे ये मेरे को हाथ लगाएगा वैसे ये भस्म हो जाएगा। क्यों ना मुझे अपने झूठे प्रेम में इसे फांसना चाहिए। अरे दासी पद्मा, दासी पद्मा, प्रणाम महारानी। कल्याण हो तुम्हारा। हे दासी, कहिए महारानी। आज रात्रि में मैंने आपको इसलिए जगाया है और बुलाया है, कहिए। आज हम यशपाल से मिलने। अरे महारानी, ये आप क्या कह रही हो? अर्धरात्रि में यशपाल से मिलने जाओगी? हाँ हे महारानी, हाँ, और कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा। आज रात्रि में कोई नहीं जगता, सब सो रहे हैं। अरे महारानी, हाँ, महाराज को पता चल गया फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा दासी, तुम मेरा साथ दो और जो तुम मांगोगी तुम्हें भी मिलेगा। मेरे को 9 लाख का हार मिलेगा? 9 लाख? हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो ठीक है महाराज, आओ चलते हैं। चलिए। ये दासी, भ्राता विक्रम, देखो ये दो स्त्रियां आज रात्रि में कहीं के लिए जा रही है, इनका पीछा कर। देखो एक कौन स्त्रियां हैं और कहां के लिए जा रही हैं, पता करके हमें शीघ्रता से बताओ। आकर जो आज्ञा भ्राता श्री। ये दासी, कहिए महारानी। हमें ये
ये जो अशुपाल का है हाँ यही कच्चन है, मुझे बुलाना चाहिए अशुपाल को। क्यों नहीं महाराज ने बुलाइए। आइए। अशुपाल जी तो सो रहे हैं, इन्हें जगाऊं तो कैसे जगाऊं? हाँ, सीटी मत लगाया कर, सीटी के चक्कर में 2 कुकर फोड़ दिए। हाँ, मुझे जगाना चाहिए। अरे करिया मार के जगाया, तू मेरे सपनों में आया। पालमा तू बड़ा होए, पालमा तू बड़ा होए, साजना तू बड़ा होए। हमारी के जगाया, तू मेरे सपनों में आया। पालमा अशुपाल जी, हे अशुपाल जी, हे अशुपाल जी, हे अशुपाल जी। महारानी जी, इस समय आप हमारे कक्ष में। हे अशुपाल जी, मैं आपसे बहुत ही प्रेम करती हूँ। नहीं महारानी, क्षमा करें। कहाँ है राजा की महारानी, इसका स्वयं राज्य हूँ, और कहाँ मैं गलियों में भ्रमण करने वाला एक गरीब युवक हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, नहीं, मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकता। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब प्रेम हो जाता है ना, तो उसमें नौकर और चाकर की कोई बात नहीं होती है। मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ, उसकी कोई हद नहीं है, इतना मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। नहीं, अगर आपके यहाँ जो महाराज भद्री है, अगर भी जानेंगे तो पता नहीं मुझे कौन सा दंड देंगे, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकता, मैं तो आपके उपकरणों का सेवक हूँ, जैसे महाराज का सेवक हूँ। सुनिए, आप जब से हमारे राज्य में आए हैं, तो सुनिए आपके लिए कुछ कहना है। और एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, मिला दे मेरा दिल सारी बच्चा मिली, मेरा दिल सारी दुनिया मिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, मिला दो मेरा दिल सारी दुनिया मिली, मिला दो मेरा
सुपाल जी, मैं आपको एक अमूल्य वस्तु देना चाहती हूँ। अनमोल वस्तु आप मुझे प्रदान करना चाहती हैं? दिखाइए वह कौन है अनमोल वस्तु जिसे आप मुझे देना चाहती हैं? लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं, हाँ हाँ, ये क्या है जानते हैं? ये क्या है? ये अमर फल है। अमर फल? हाँ। इसका इसकी क्या है? तोड़ दे यम के बंधन, नर हो या नारी, खाते ही खाते सदा सदा के लिए हो जाएगा अमर। तो आप मुझे आप क्यों दे रही हैं? जो आपके यहाँ महाराज हैं भरतरी, वे प्रजा के रक्षक हैं, न्यायदाता है, धर्मात्मा राजा है। आप उन्हें दीजिए, आप भी खाइए, इससे महाराज और प्रजा का भला होगा। ये सुपाल जी, जब से मैंने आपको देखा है और प्रेम हो गया है, आप हमारे हाथों से लीजिए ना लीजिए ना। क्या हुआ? महारानी दूर रहो। क्या हुआ? मैं किसी हाथों से कोई भी वस्तु नहीं लेता हूँ। अगर आपको देना है तो उछालिए, हम पकड़ लेंगे। नहीं नहीं, उछाल कर नहीं, हाथ में लीजिए ना। ना, मैं हाथ में नहीं लूंगा। ये असुपाल जी, हाँ लीजिए, मैं इसे पृथ्वी पे रख दे रही हूँ। ठीक है, पृथ्वी रखो। इतना प्रेम करो हमसे, इतना प्रेम करो कि जितना मैं तुमसे प्रेम करती हूँ उससे भी ज्यादा प्रेम आप हमसे करो। वाह, क्यों नहीं? आपने यह अनमोल वस्तु मुझे प्रदान की, अब तो आपसे प्रेम करना ही पड़ेगा। लेकिन महारानी, हमारे प्रेम करने के कुछ नियम अलग ही हैं। क्या कहा? आपके प्रेम करने के कुछ नियम अलग हैं? हाँ, तो बताओ ना, मैं आपसे प्रेम करने के लिए जिस प्रकार से कहेंगी उस प्रकार से तैयार हूँ। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर खा लीजिए। आंखें बंद करो और हाथ दोनों ऊपर करो। हाँ, ये तुम्हारा कैसा प्रेम है? मैंने आपसे पहले ही बोला है, हमारे प्रेम करने का नियम कुछ अलग ही है। ठीक है। महारानी पे चाबुक चलाता है और तुझको यहाँ क्या कहे विक्रम? मुझ पर बोलने से पहले आपने महाराज और महारानी की ओर देख कि कहाँ तेरी भाभी भी आई है। इस अशांति के समय में किसके कक्ष में आई है, सबने उसको उंगली उठा फिर बात पूछे। मैं तेरे यहाँ उपदेश सुनने के लिए नहीं आया। मैं भी तेरा उपदेश नहीं सुन रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तेरे अजगोश हे भाभी माँ, भाभी माँ, कहिए विक्रम। हे भाभी माँ, हाँ, ये जो अश्वपाल कह रहा है वे सत्य है क्या? हे विक्रम, हाँ, मुझे क्षमा करना। ये जो अश्वपाल कह रहा है ये सत्यवाद कह रहा है। लेकिन तुम्हें मैं बतलाए दे रही हूँ, तुम हमारे देवर हो, लेकिन मैंने आपको पुत्र की भांति माना है। ये जो आप देख रहे हैं ये बात किसी को नहीं बतलाएंगे, क्योंकि ये जो राज है राज्य नहीं रहना चाहिए, किसी दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। विक्रम, हे भाभी माँ, मेरे भैया में क्या कमी थी जो आपने ऐसा कीचड़ उछाला? ये अनुज विक्रम जिस मार्ग से गुजरता था
तो ये प्रजावासी कहते थे कि अनुज विक्रम आ रहा है, परंतु भाभी माँ अब ये सब क्या कहेंगे लोग। और मुझे तो आपको भाभी माँ कहते हुए शर्म आ रही है। भ्राताश्री को बताने से पहले मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा भाभी माँ। नहीं नहीं विक्रम, ऐसा नहीं करेंगे विक्रम, नहीं ऐसा नहीं करना है। आज हम क्या देख रहे हैं महारानी, ये क्या देख रहे हैं? एक कटार से विक्रम और तुम दोनों क्या कारण है? हमें अवगत कराए इस कटार के प्रति कैसा भी बात चल रहा है, अवगत कराओ महारानी। क्यों मुझे अपनी कोई दूसरी चाल चलनी चाहिए? ये स्वामी, आप इसे विक्रम को देख रहे हैं, अनेक प्रकार से देखता हूँ और चलता भी। ये स्वामी, आपने इस पुत्र की बात माना और इतने से इतना बड़ा कर दिया। उसमें कोई शक है तुमने? मैंने भी इसे अपने पुत्र की बात माना। आज वही ये विक्रम हमसे कह रहा है, ऊंच नीच की बातें कर रहा है। जब मैंने इनकार किया तो ये हम पे खड़क का वार कर रहा है। आप उसको देखिए। महारानी, अपने जवान को लगा दो, शायद के प्रथम उसको तौल लेना चाहिए। हम क्या करें? अब कहे अनुचित तो नहीं होगा। तुम हमारे विक्रम जैसे घाटा पारो लांछन लगा रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चाहे शौर ले पूर्व दिशा से न उत्तर पश्चिम दिशा में उगने लगे, परंतु हमारा भ्राता विक्रम अनुचित कार्य नहीं कर सकता है। इसका कोई तुम्हारे पास प्रमाण है? हाँ है। तो पेश करो। अब आपको प्रमाण की बात आ गई, क्योंकि आप भाई भाई है ना, मैं आपकी कोई नहीं हूँ। अब तुम्हें प्रमाण चाहिए तो सुनिए। दासी पद्मा, इन्हें बतलाओ जो मैं कह रही हूँ सत्य है अथवा नहीं। दासी पद्मा, हे महाराज, जो महारानी कह रही हैं वही सत्य है। पद्मा, तुम्हें क्या दिया गया? उपहार में तुमने क्या प्राप्त किया? कुछ झूठ बोलने के लिए इतना लालच दिया गया? हे महाराज, जान लो, हमारा ये भी नियम नहीं। यदि किसी व्यक्ति का झूठ पाया गया, सजाए मौत होती है। तो इसलिए जो भी कहना सोच समझ कर कहना। हे महाराज, यही सत्य है। क्या कहा? यही सत्य है। विक्रम, आगे बढ़ो, बताओ महारानी जो कह रही है वो सत्य है? ये भ्राताश्री, जो भाभी माँ कह रही है वो सत्य है। क्षमा कर दो आप। अरे तुम घाते कलंके पापी नीच, इस कार्य करते हुए तुझे लज्जा नहीं? तुझे मैं हार समझा था, तुझे मैं हार समझा था। गला अपना सजाने को तो बनकर नाम बैठा है, हमें ही काटने को। अरे मूर्ख, तुझे मैंने पुत्र की तरह पाला, कहीं पता था तो ऐसा कलंकी होगा, अन्यथा तुझे विक्रम याद कर, जैसे मैंने तुझसे पूछा था, यदि अपने ग्रह में कोई शत्रु उत्पन्न हो जाए उसे कौन सी सजा देनी चाहिए? भैया, मैंने बोला था मेरे पर शत्रु कोई उत्पन्न हो जाए
या तो उसे राज्य के बाहर निकलवा दिया जाए या तो उसे मृत्युदंड दिया जाए भैया। हम तुझे मृत्युदंड तो नहीं दे सकते हैं, या यदि तुझ में जरा से भी शान है, लाज है, तो जा हमारी राज सीमा से भैया आप जो भी दंड दो, अरे मुझे मंजूर है, आपके सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है भैया। अरे दोस्त, मर गए भाभी घातक कहने वाले, हे स्वामी, अरे तो हमारे लिए समाप्त हो गया। ऐसा नीच कार्य तूने किया है जो क्षमा करने योग्य नहीं है, इसलिए जा कहीं हमारा निर्णय बदल न जाए जिससे तुझे मृत्यु। चलिए जा हमारे राज्य सीमा के बाहर चला जा। ए भाभी माँ, मैं आपको अंतिम बार प्रणाम करता हूँ। ए भैया मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अभी तो बेचता के ही पतारू है, हमें तो घाता कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? जा तो हमारे लिए समाप्त हो गया और मैं तेरे लिए समाप्त हो गया। महारानी पिघले कहो, मैंने अच्छा तो किया, बहुत अच्छा किया। हमेशा के लिए इस दुष्ट को मैंने अपनी राज्य सीमा के बाहर निकाल दिया। बहुत अच्छा किया ना। चलो महलों की ओर चलते हैं। आओ 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 महारानी।